हेलो एवरीवन। अगर आप आरपीएससी या एमपीपीएससी के बॉटनी या जूलॉजी का एग्जाम देने दे रहे हैं तो डेट्स आप लोगों के सामने है। मई का जो थर्ड वीक है उसमें आरपीएससी बॉटनी जूलॉजी होने वाला है। एमपीपीएससी का जूलॉजी जून फर्स्ट वीक में होने वाला है और एमपीपीएससी का बॉटनी आपका मार्च के फर्स्ट वीक में होने वाला है। ये डेट वगैरह हमारी आ गई है। वीडियो का टाइटल बड़ा शानदार है कि मैं तैयारी तो करना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं है। ये जो टाइम नहीं है बड़ा ही खतरनाक शब्द है। थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि अगर आप आरपीएससी के लोग हैं और राजस्थान जीके का एग्जाम चूंकि आप जनवरी फर्स्ट वीक में दे चुके हैं और आपके नंबर अगर इन रेंज में हैं तो ओवरऑल घबराने की जरूरत नहीं है। 10 से नीचे तो थोड़ा सा घबराना चाहिए। ये वाली रेंज बहुत अच्छी रेंज कही जाती है। अगर आपके 50 में से 25 से 35 के बीच का कोई वैल्यू आ रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति में हो। प्लीज 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 अच्छे से तैयारी कर लो, निकल जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो मुझे भी याद रखोगे। अगर आप 20 से 25 है तो भी ये अच्छा कहा जा सकता है। इसको आप कह लीजिए कि बहुत अच्छा और ये अच्छा और ये संतोषजनक संतोषजनक। और यहां पर मैं कहूंगा घबराओ मत, घबराओ मत, कि इस व्यक्ति को भी अपनी होप नहीं छोड़नी है। रीजन क्या है कि आपका 200 नंबर का पूरा मामला रिटर्न टेस्ट का 224 ओवरऑल वैल्यूज हैं, 224 मतलब इंटरव्यू मिलाकर। अभी अपने पास 150 नंबर का खेल बच रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं कि जनरल की कट ऑफ 130 जाने वाली, जरा उस कैलकुलेशन से लीजिए कि इस व्यक्ति को 150 में से सिर्फ 100 नंबर लाना है अगर 130 का खेल है तो। अगर यहां पर मैं कहूं कि इसको कितने लाने हैं, 110, इस व्यक्ति को आप कह लीजिए 120 के लगभग लाने हैं और इसको 150 में से 130 के नंबर लगभग लाने हैं। 130, थोड़ा और वैल्यू इधर उधर कर लीजिएगा। इधर 120 से 130 कर देते हैं, इसको 110 से 120 कर देते हैं, इसको आप 100 से 110 कर लीजिए और ये आप कह लीजिए कि 95 भी लाएगा तो चलेगा भैया, कुछ इस तरह का। यानी कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या सब्जेक्ट में हम लोग उस लेवल का एक्सीलेंस लेके आ सकते हैं क्या? ऐसा पूछते ही लोगों के दिमाग में से इतना सब कुछ क्रिएट हो जाता है। वो कहते हैं हम तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। मजे की बात है वो ये नहीं कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, वो ये कह रहे हैं ड्रीम तो है लेकिन नंबर वन पढ़ने का कंटेंट नहीं है। तो अब वो कंटेंट नहीं है तो बोल नहीं सकते। एमएससी पूरी कर चुके हो, नेट या सेट क्वालिफाई कर चुके हो, पीएचडी पूरी कर चुके हो, कंटेंट नहीं है, किताबें नहीं है, पता नहीं कौन सी चीज कहां पे मिलेगी, क्योंकि एमएससी तो अपन ने यूनिट कवर करके कर ली थी। बीएससी में तीन में से एक यूनिट पूरी पूरी और 2 यूनिट आधी आधी करके बीएससी में भी 80% प्लस आ गए थे। तो अभी उनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है कंटेंट नहीं है। यस, हो सकता है, मजे की बात है, बोल नहीं सकते तो बोल देते टाइम नहीं है। मेहनत या हिम्मत नहीं होती, मेहनत नहीं होती और हिम्मत नहीं होती, दोनों एक ही चीज के दो आप रूप कह सकते हो कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप कितनी तेजी से हम पढ़े। हो सकता है ये वाला एक कारण हो। मैं कई कारणों में से एक कारण बता रहा हूं। थोड़ा सा मुझे पता है मेरा पूरा बहुत वीडियो बहुत कड़वा होने वाला है, बड़ा जहरीला सा। हो सकता है आपको लगे यार गालियां दे रहा है व्यक्ति, तो पर सुन लीजिए, आपके शायद काम का होगा। कंटेंट नहीं हो सकता है, मेहनत करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं सबके साथ यार। अभी बच्चे भी हो गए, गृहस्थी भी हो गई एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम है। टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तब भी कहते हैं टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बोला है मैंने, टाइम है या नहीं है नहीं बोला। टाइम तो बहुत सारा है सबके पास। आलस्य या प्रमाद, ये दोनों भी मजे की बात है साथ साथ ही। थोड़ा सा आलस भी बड़ा गजब का है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हो सकता है क्योंकि टारगेट्स डिसाइडेड भी नहीं है, ऐसा भी होता है। क्योंकि हो सकता है आपके पास सेकंड ग्रेड की नौकरी है या आप फर्स्ट ग्रेड टीचर है या आप प्राइवेट कॉलेज में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आपको शायद जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो काहे करोगे। तो ये सब कुछ चीजें असल में आपको डिफाइन करवाती है कि भैया टाइम नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, यार क्या बात है, लग के काम क्यों नहीं कर रहे? तो रीजन तो मजे की बात है नीचे वाले होते हैं, पर उनके पास एक लाइन होती है, टाइम नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, टाइम नहीं है तो आपको एक छोटी सी बात मैं आज शेयर करना चाहूंगा। किसी भी फेल्योर के पीछे 3 कारण होते हैं। मजे की बात है यही 3 कारण किसी की सक्सेस के पीछे होते हैं। पहले मैं नेगेटिव बातों पर आ जाता हूं, इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है उसकी बात करेंगे। आप टाइम, कंटेंट और मोटिवेशन, 3 चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते। आपके पास समय बहुत सारा है और आप पूरी तरह से फ्री हो, एमएससी कर चुके हो, माँ बाप ने भी कह दिया बेटा पढ़ जितना पढ़ना है। कंटेंट आप सटीक उठा नहीं रहे हो। आपका जो मोटिवेशन लेवल होना चाहिए, जिस जुनून जो होना चाहिए, वो आपके साथ ही वर्क नहीं कर रहा है।
दो चीजें खत्म हो गई ना, इसकी वजह से कुछ नहीं होता। ये दो है, कंटेंट आपके पास पूरा है, फलाना आई गुरु जी भी ज्वाइन कर लिया आपने, आधार इंस्टीट्यूट का ये कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, वो कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, लगातार आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस थे। प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है, बात बात पे आपके नंबर कम आ गए, आपने जिंदगी हराम कर दी, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको टाइम मैनेज करना ही नहीं आ रहा। आपके पास ये दोनों, आपके पास मोटिवेशन खूब सारा है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आपको ये सिलेक्शन करके दिखा दूंगा, मैं इतना मेहनती हूं, ये नहीं हूं। अरे भैया, ये तो हो तेरे पास और ये तो हो, तीनों चीजों का एक कोऑर्डिनेटेड जो वर्किंग होनी चाहिए कि टाइम भी सही ढंग से वर्क करे आपका, कंटेंट भी सही ढंग का हो आपके पास, और मोटिवेशन लगातार लगातार बना रहे कि मुझे काम करना है, मुझे चाहिए, तो मामला बन सकता है। जरा देख लेते हैं सबसे पहले टाइम का आप बिगाड़ा कैसे करते हो। आप लोगों ने अपने दिमाग में धारणा बिठा रखी, जब तक कोई हमें नहीं पढ़ाएगा लाइव, या तो लाइव क्लास ले कोई बैठा के, या ऑफलाइन क्लास पढ़ाए, तब तक हम पढ़ ही नहीं सकते। आप अपना टाइम बिगाड़ रहे हो, कोई नहीं करने वाला ना, आपके पास इतना समय भी नहीं। अगर आपने गलती से कहीं ज्वाइन भी कर लिया है तो प्लीज बी अवेयर, 6-7 घंटे वहां जाके लाइव पढ़ोगे, घर आके उतना 6-7 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। असल में पढ़ना पड़ेगा, इस शब्द को थोड़ा पकड़ लीजिए। कंटिन्यूटी आपकी बनी हुई नहीं है, किन्हीं भी वजहों से आपका, आप एक दिन जोश में आते हो, अभी आपने मेरा वीडियो सुना, 12 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन दोस्त आया, या XYZ की शादी में जाना है, आप चल पड़े। क्या मतलब है? आपकी लैक ऑफ कंटिन्यूटी, आपने लगातार दिमाग में बिठा रखा है, जब तक आइडियल सिचुएशंस नहीं होंगी तब तक मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। पहले सासू जी का ये हो जाए, फिर मेरे पति का ये हो जाए, फिर मेरे बच्चों का ये हो जाए, फिर फलाना पड़ोसी ये कर ले, फिर फलाना रिश्तेदार ये कर ले, फिर फलाना दोस्त ये कर ले, फिर मेरा गाइड ये कर ले। मल्टीपल चीजों को आपने डिसाइड कर लिया कि उसके बाद से मैं पढ़ना शुरू करूंगी। प्लीज, आइडियल गैस जैसे नहीं होती, हार्डी विनबर्ग जैसे काम नहीं करता, आइडियल कंडीशन है, हार्डी विनबर्ग जैसे इस दुनिया में कुछ नहीं होता। वो एक आइडियल सिचुएशन है जो बताती है कि वो 5 कारण कौन से हैं जो कि इसको नहीं होने देते, उसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। आइडियल केस में भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो उसका ये मतलब है कि ये तीन चीजें बैलेंस नहीं की जा सकती, एग्जैक्ट बैलेंस। आइडियल टाइम इस दुनिया में कुछ नहीं होता, किसी का भी नहीं हो सकता। प्लस आपने कई नावों की सवारी कर रखी है, आप गृहस्थी में भी हो, आपको बुआ जी के बेटे की शादी में भी जाना है, आपको मामा जी के बेटे की ननद में की शादी में भी जाना है, आपको उस दोस्त की बर्थडे, बेटे की बर्थडे पार्टी में भी जाना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। ढेर सारी नावों की आपकी सवारी, और फाइनली आपसे कुछ नहीं हो रहा है। ये तो होता है टाइम का बिगाड़ा करना। एक होता है कंटेंट का बिगाड़ा करना। हमसे बहुत बात करते हैं लोग, आप ये कंटेंट क्यों बना रहे हो, सारा का सारा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है करके देख लो। ये किताबें तो, क्वेश्चन पेपर तो पूरा नीट में से आता है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, MP सेट का पेपर देखिएगा और राजस्थान सेट का पेपर देखिएगा, नीट के करने से कुछ नहीं हुआ था। कि अगर आपने नीट की किताबें पढ़ के, ओनली नीट, मैंने शब्द बोला ओनली नीट की किताबें पढ़ के चले गए, हो जाएगा कुछ, नहीं हो सकता। प्लीज थोड़े से मेच्योर होइए, थोड़े से मेच्योर। पेपर्स को उठाने का मतलब ये नहीं होता कि हम 2011 का MPPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है वो उठा लेंगे, वो वाकई नीट में से था। पिछले 2-3 सालों में चीजें एकदम से बदली हैं, बहुत सारी बदली हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। सस्ते वीडियो कोर्सेज आप उठा लेते हो। अभी हमारे यहाँ पर एक बच्ची ने ज्वाइन किया, उन्होंने सो कोल्ड डिस्काउंट के चक्कर में जनवरी में, सॉरी अभी जनवरी में तो मारा लिया उन्होंने अगस्त सितंबर में डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट में एक सस्ता वीडियो कोर्स दे दिया। उन्होंने क्या किया, CSR नेट के सारे वीडियो वहां पर डाल दिए कि भैया बल्क में मिल रहा है। आप उसको देख के खुश हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है, आपको ये मजा नहीं आ रहा है कि वाकई में कुछ तरीके से काम किया जाना चाहिए था, एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस को फॉलो किया जाना चाहिए था। बट चूंकि अब घर वालों ने तो भैया पैसे वहां खर्च कर दिए, तो आप अभी तक उसी पर अटके हुए हो सारे के सारे, इस सस्ते वीडियो कोर्स के चक्कर में। तो कंटेंट आप लोगों ने गलती कर रखी है। अभी समय है, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में तनाव बहुत सारा है, आपके पास इनसिक्योरिटी है, नहीं होगा तो क्या होगा, तनाव और डर एक साथ काम करता है। आप अभी तक वो अनुशासन क्रिएट नहीं कर पाए कि भैया सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का मेरा समय निकाला जा सकता है, सवेरे 4 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक का समय निकाला जा सकता है। ठीक है, दिन भर गृहस्थी है तो क्या हो गया, शाम को 8 बजे के बाद का समय निकाला जा सकता है, तो वो भी है। दूसरा, आपके सामने कई बार लोगों के साथ प्लान भी ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है। कोई बात नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुआ, आप टीचर तो छा, आप टीचर तो हो, तो क्या इससे हो जाएगा क्या? वो जितना पंप चाहिए, जितना धक्का चाहिए, वो धक्का तो वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि आप ऑलरेडी सिक्योरिटी में हो। जब तक आप
कंफर्ट जोन में हो, आपका कुछ नहीं होने वाला। मेक इट वेरी क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत भयंकर तनाव में रहो, पर आपने कंफर्ट जोन क्रिएट कर रखा है कि यार इतनी मेहनत तो अपने से नहीं होती, अपन तो कोई बात नहीं, सेकंड ग्रेड टीचर ही सही है, या अपन तो लेब असिस्टेंट ही सही है, काय को बिना बात माथा बड़ा करो, सरकारी नौकरी तो है ही सही। नहीं होगा। जुनून तो इतना होना चाहिए कि अगर ये नहीं मिला तो बस गजब हो जाएगा। 12th फेल वाली मूवी जरूर देखिएगा, बड़ा मजेदार सी है। खैर, अब फंडा ये है कि क्या इसको, ये जो फेल्योर के रीजन है, इन्हीं फेल्योर के रीजंस में से ये चीजें ठीक की जा सकती है क्या? क्या ये सब कुछ नॉर्मल किया जा सकता है क्या? क्योंकि मुझे ये शब्द हटाना है, और इस शब्द को हटा के अगर मैं सक्सेस लिखना चाहूं, अगर मैं सक्सेस लिखना चाहूं तब भी मुझे, की मजे की बात है, मुझे ये तीन चीजें चाहिए। लेकिन ये तीनों चीजें मुझे ठीक करनी है, कंटेंट भी ठीक करना है, मुझे मोटिवेशन भी प्रॉपर चाहिए, और टाइम भी मेरे को प्रॉपर मिलना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट मेरा प्रॉपर होना चाहिए। थोड़ा सा एक चीज याद रखना, तैयारी का टोटका मत करना कभी। तैयारी का टोटका क्या होता है? मैं रोज जिस इलाके में रहता हूं, यहां पर जयपुर में, वहां कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग बड़े गजब के होते हैं। ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग कौन होते हैं? चाय की थड़ी पे बैठ के 2-2 घंटे तक वो गप्पे मार रहे होते हैं, सुट्टा मार रहे होते हैं, और ये वाला मामला चल रहा होता है। ये कंपटीशन की तैयारी का टोटका नहीं करना है। अगर आप वाकई, चूंकि मेरा जो वीडियो देख रहे हैं वो वाकई बहुत मेच्योर लोग हैं, तो कंपटीशन की तैयारी, बहुत भयंकर भीड़ है, उनको बेसिकली घर से भाग के यहां तक आना होता है कि वो सो कॉल्ड ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी। भैया ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, इसने इतना गजब का क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया कि मेरे तो सारे रिजल्ट पिछले 4 साल से 5 साल से ऑनलाइन से ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ सारे के सारे। थोड़ा कम आएगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इफेक्टिव हो रहे हैं, गजब का इफेक्टिव। ये जो दूसरा टोटका आप लोग कर लेते हो कि फलाना मटेरियल मैं वहां से जाके एलन के नोट्स ले आया, मैं वहां से जाके वो किताबें ले आया, आप इकट्ठा करते जा रहे हो, आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। आपने डिफाइन नहीं किया है मुझे कहाँ कैसे कितना पढ़ना है। सिलेबस की कॉपी तो आपके पास होती नहीं है, उसने कहा था कि ये पढ़ लेना, आप पढ़ रहे हो। आप सस्ता और डिस्काउंट आधारित कोर्स आपने खरीद लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। क्या ये गलती तो आपने नहीं कर दी बड़ी गजब की? ये भी एक टोटका ही बोलता हूं, क्योंकि आपने टोटका कर लिया, वो पढ़ा हुआ है, आपको कोई बोलने वाला नहीं भैया ये पढ़ ले। टेस्ट सीरीज हमारा शेड्यूल बनाएगी, आपकी ये मेंटेलिटी है, और ये मेंटेलिटी है मैं तो बस क्वेश्चन दे दो हम कर लेंगे। भाई इससे नहीं होगा, इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए। वो टेस्ट सीरीज वाला इंक्लूडिंग मैं, कितने क्वेश्चन दे देगा एक टेस्ट में? 50-100? आपको हजारों के हिसाब से मामला चलाना है। आपको बार बार पिंच किया जाना आवश्यक है कि भैया ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, जल्दी जल्दी ये करो। ये जल्दी में, ऐसा हमारा मंतव्य नहीं हो रहा है कि हम आपके पीछे पड़े हुए हैं। जल्दी इसलिए है कि अगर आपने एक समय पर कोर्स पूरा कर लिया तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन का समय मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं मजे की बात है टाइम मैनेजमेंट। मैं आपसे इतनी सारी चीजों के लिए, बड़ा गजब का आप लोगों ने कंटेंट के बारे में बात की कि कहीं लाइव ऑनलाइन क्लास मिल जाए कोई फायदा नहीं है, लाइव ऑफलाइन क्लास मिल जाए कोई फायदा नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए कोई फायदा नहीं है, स्टडी मटेरियल मिल जाए कोई फायदा नहीं है। आपने कहा यार फायदा किससे, करें तो क्या करें? अब ये जो करें तो क्या करें, इन सबके साथ एक ही शब्द जोड़ दो कि यहां पर आप कहो समझदारी। आप प्लीज और प्लीज इन सबके साथ जोड़ दो एक समझदारी, तो ये चीज जो आपकी दुखी वाली है, ये आपकी बन जाएगी कुछ ऐसी। आप फिर कुछ भी कर लो, आपके पास एक समझदारी होनी चाहिए। यहां ये समझदारी का बेसिकली मामला क्या है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी, सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। पहली चीज तो आप कैसे भी करके अपने आप को ये बेचारगी से बाहर निकालिए। बायोलॉजी वालों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा कुछ भी करियर नहीं है। वो देखो हमारे इंजीनियर दोस्त, 24 लाख का पैकेज है, 35 लाख का पैकेज है, और मजे की बात है समाज में ये घुसा रखा है आपके दिमाग में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज यार उस बेचारगी से बाहर आइए, इसको मैं बोल दूंगा नेगेटिविटी। आप बहुत गजब के लोग हो, पहली चीज तो आपके बिना ना खेती हो सकती ना लोगों का इलाज हो सकता है, वो लोग हो मान के चलिए। टाइम को चुराना शुरू करो, टाइम कभी मिलता नहीं किसी को, टाइम चुराया जाता है, ये आप कहीं लिख लेना। टाइम मिलता नहीं है, टाइम चुराया जाता है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। इस तरह का कुछ फिल्मी डायलॉग है, लेकिन मेरा वाला डायलॉग है टाइम मिलता नहीं है, टाइम चुराया जाता है। कहां कहां से कितना कितना चुराएंगे, इसको आप डिसाइड कीजिए। हमेशा नोट्स जब भी आप बनाए, अपने नोट्स बनाइए। हम आपको प्रिंटेड दे रहे हैं वो ठीक है, वो हमारी एक चीज है, लेकिन जब आप अपने लिए, अपने पढ़ने के लिए कुछ करें तो प्लीज 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 ये वाली जो आदत है आपको पढ़ने की, नोट्स तो ऐसे ही होंगे तभी जाकर मैं पढ़ूंगा। हमारे फर्स्ट ग्रेड में आए दिन इस तरह के लोग आते हैं, ऐसे नोट्स बनाओ
तो फिर हमारे प्रिंटेड नोट्स का फायदा क्या हुआ? नोट्स आपके चलने चाहिए ऐसे, ये और ये, इसको बोलते हैं मैप नोट्स। नाउ इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है कि अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपका रिवीजन फटाफट होंगे, आपकी चीजें शॉर्ट से शॉर्टेस्ट होती चली जाएंगी बहुत तेज रफ्तार में। आप हमेशा छोटे टारगेट डिसाइड कीजिए। अभी आपने वीडियो देखा और आपने कहा कि लो जी लो, अभी अगले 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपको 15 दिन का अपना टारगेट रखा और ये सब्जेक्ट नंबर 1 में खत्म कर दूंगा, सब्जेक्ट 1 फिनिश। अगर आप इतने भयंकर जोशीले व्यक्ति हैं तो मजे की बात है, यकीन मानिए तीसरे दिन आप धराशायी होने वाले हैं। अगर आप मेरे से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? बचपन से करते आ रहे हो। टारगेट सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि आज मैं सवेरे 6 बजे उठाऊं और 12 बजे तक मैं इतना इतना कर लूंगा। एक बार 12 बजे तक ये मामला पूरा हो गया तो 6 बजे तक मैं इतना इतना कर लूंगा। एक बार 6 बजे तक का टारगेट पूरा हो गया तो मैं रात को 11 बजे तक ये करके सोऊंगा। दिन में एक बार टारगेट डिसाइड किया, 2 बार किया और 3 बार किया। दिन में 3 बार टारगेट डिसाइड कीजिए और छोटे टारगेट डिसाइड कीजिए, 6 घंटे का सिर्फ, उससे ज्यादा का पता नहीं। रात को अगर उस अगले दिन सुबह उठे ही नहीं तो बिना बात की 15 दिन की प्लानिंग के चक्कर में भूत बन जाओगे। भूत थोड़ी बनना है अपने को। आज में जियो, आज का काम आज खत्म, टारगेट फिनिश, आराम से सुकून से सोए। रात को 11 बजे उठ के ये जरूर डिसाइड कर लो कि 6 बजे उठ के ये वाली प्लानिंग करूंगा जो कि मेरी 6 से 12 तक की होगी। अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को बात करके सो कि भैया ये करने का है मेरे को। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लिख लो कि भाई मुझे इतने दिन तक ये करना है, और खुद को मोटिवेट करते रहो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मामला बैठेगा। नाउ सिचुएशन ये है कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट, और मामला क्या ये सब कुछ हमारे साथ संभव है क्या? हमने बहुत सारी तरह की चीजें आपके लिए क्रिएट की। मैंने बहुत कोशिश की कि यार चीजों को कितना सटीक बनाया जाए, पर मुझे वो लोग नहीं मिल रहे कि जो इन सब को इतना आसानी से ले लें। आपका जो अभी तक का जो एरोगेंस है, इसको घमंड कहूंगा कि हम ही समझदार है और हम तो कर लेंगे, नहीं होगा भाई। थोड़ा सा हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है, उसको आपको साथ लेके चलना चाहिए। उसमें अपने आप को फिट करना चाहिए। हम आपको जो फ्रेम बना के दे रहे हैं उसमें फिट होके तो देखिए चीजें की जा सकती है। और ऐसा बहुत कुछ है जो एक्चुअली हम लोग ज्यादा बेहतर कर सकते हैं आपके कंपेयर में, क्योंकि आपका एक सेट तरीका है। हमने बहुत सारे बच्चों के एफिलिएट से चीजों को सीखा है। तो मैं उन कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि एग्जैक्टली चीजें की कैसे जा सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे पास 4 तरह के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक आग्रह करूंगा, प्लीज इसको पटवारी के कोर्स के साथ कंपेयर न करें। जितनी भी कोर्स की फीसेज है या कोर्स का जो डिजाइन है वो बहुत थोड़े से लोगों के लिए, यानी कि हम लोग बस असल में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। हाँ, तैयारी करने वाले कम होते हैं, क्योंकि एक बेसिक सी चीज आप जानते हैं कि अगर 12वीं में इतने लोग हैं तो बीएससी में इतने से ही लोग रह जाएंगे, और फिर एमएससी में इतने से लोग रह जाएंगे, और एमएससी के बाद नेट करने या सेट करने वाले इतने से लोग हैं, और उनमें से भी ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले लोग हैं वो इतने से ही होते हैं। हम इतने से लोगों के लिए सारे के सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, इतनी सी संख्या के लिए। तो फीसेस थोड़ी सी सामान्य से ज्यादा होती हैं। ये चीज मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जितनी भी चीजें बनाई जा रही है वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाई जा रही है, एक्सक्लूसिवली आपके लिए। क्या क्या चीजें होती हैं जरा मैं आपको बता दूं कि स्टडी मटेरियल होता है जिसमें कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका एमपीपीएससी का कोर्स और आपके आरपीएससी का कोर्स होता है इसमें। आरपीएससी के जो दोनों कोर्सेज हैं, चूंकि हमारे यहाँ पर सिलेबस कम है राजस्थान में, दोनों कोर्सेज का हर मॉड्यूल आपका 4500 का है। एमपीपीएससी का 2 तरह के मॉड्यूल हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। जूलॉजी का सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा है। इसकी जो फीस है हमारे सीएसआर नेट का जो सिलेबस है उसी के एग्जैक्ट अकॉर्डिंग है। मजे की बात है उससे ज्यादा कंटेंट हम इसमें दे रहे हैं, लगभग 8 किताबें होती है। इसी तरह से बॉटनी का जो कंटेंट होता है वो होता है 4500 का सिलेबस वाइज, और इसमें हेडर के ऊपर सारी की सारी चीजें लिखी होती है। कई बार वो जैसे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को हम साथ चिपका देते हैं, कई लोगों को स्टडी मटेरियल मिलते ही सबसे पहले याद आता है अरे सर इसमें इवोल्यूशन नहीं होता है, वो पीछे की तरफ होता है। तो वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। इसके साथ एक क्वेश्चन बैंक होता है, और इस क्वेश्चन बैंक के आंसर्स वैसे तो हमने उसमें लगाना शुरू कर दिया है, पर अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आई गुरुजी ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है। आई गुरुजी ऐप में डाउनलोड सेक्शन में जाके आप इनकी आंसर की ले सकते हैं। दूसरा चीज होता है एडिटेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। ये शब्द आपको हमारे ही सुनाई देता है। क्या है एडिटेड रिकॉर्डेड का मतलब? पहला चीज, ये एक लाइव क्लास का एडिटिंग होती है बेसिकली।
आपको कि लाइव क्लास को तो उस वाले इंस्टीट्यूट ने तो सीधे सीधे ही डाल रखा है, आपने एडिटिंग क्यों की है? तो वो उस वाले इंस्टीट्यूट ने जो लाइव क्लास डाली उसमें बीच में जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी उसमें रिकॉर्ड हो गई, जिसको आपसे कोई देना देना नहीं है। वो लाइव क्लास होती है, सपोज माना कि 90 मिनट्स की सेम टॉपिक की लाइव क्लास, जब हम इसको एडिट कर लेते हैं तो ये हार्डली रह जाती है शायद 70 मिनट की, 60 मिनट की, आपका ये 20 मिनट बचता है। तो पहली चीज तो ये जो क्लासेस होती है सामान्य से तेज लगेंगी आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जो अगले कुछ दिनों के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ उसके नीचे अवेलेबल करा दिया जाए। इसको करने का तरीका ये होता है कि आप पीडीएफ पर क्लिक करें, पीडीएफ पर क्लिक करते ही उसका पीडीएफ खुल जाएगा। तो हमारा जो मानना है कि आप पहले नोट्स बनाओ और फिर आपको जैसा सहूलियत भरा हो, 1.0 या 1.25 या 1.25 1.50 एक्स की स्पीड पर आप वीडियो को रन करवाओ। नोट्स बनाते हैं, नोट्स पहले आपने हाथ से बनाया, क्योंकि जैसे हमारा ग्रीन बोर्ड होता है तो उसका प्रिंट निकलना पॉसिबल नहीं होता है। ग्रीन के ऊपर अगर आप कलर प्रिंट निकालोगे तो ज्यादा महंगी हो जाएगी कोचिंग। आपने पहले नोट्स बनाया, नोट्स बनाने में काफी कुछ आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि मैप नोट्स है, और फिर आपने क्लास चलने के दौरान उसको आराम से नोट्स को सामने रखते हुए सुना। बहुत मजेदार तरीका होता है। इसमें कॉम्बो पैक वाले लोगों के साथ हम एक और चीज देते हैं कि जहां पर भी हमने व्हाइट बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया है उन पीडीएफ के हम प्रिंट्स निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं सपोर्ट नोट्स, इसको बोलते हैं वीडियो प्रिंट्स, क्योंकि जहां प्रिंट्स निकल सकते हैं वहां आपका पैसा हम नहीं खर्च करवाएंगे। ये हमने बिल्कुल नई सुविधाएं शुरू की है। उसके अलावा आरपीएससी में कुछ अलग तरीके की भी वीडियोस हैं, उसके भी हम आपको वीडियो प्रिंट्स दे रहे हैं। तो आपका लिखने का जो सारा का सारा हेडेक है उसको हम पूरा का पूरा जीरो करने वाले हैं। दो तरह की इसकी फीसेस होती हैं इसमें। अभी जो हम रिसेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, नोट्स हम सिर्फ उसी केस में देंगे जब कोई कॉम्बो पैक लेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कर लेगा। वीडियो प्रिंट सबको अवेल नहीं कराएंगे। इसमें 3 महीने के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि अभी आपके पास समय इतना ही है, 8,000 फीस होती है, और अगर आप इसको 6 मंथ के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हो तो 11,000 फीस होती है। 6 मंथ और 3 मंथ्स, ये दो ही ऑप्शन है। लाइव टेस्ट सीरीज अगला ऑप्शन होता है। लाइव टेस्ट सीरीज में हमारा एक शेड्यूल होता है। बेसिकली आप लोग जो भी हमसे संपर्क करते हो, जो लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसको हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो सारा का सारा इसके बारे में बार बार जानकारी भी मिलती है, भाई आज टेस्ट है, ये वाला टेस्ट है। वैसे एक पूरा का पूरा यूनिफाइड शेड्यूल आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं, एमपीपीएससी वालों के लिए भी, एमपीपीएससी वालों के लिए भी और आरपीएससी के लिए भी। ये जो शेड्यूल होता है इसमें डेट होती है, यूजुअली 5 से 7 दिन का एक गैप होता है। उसमें आपको एक 12 घंटे के लिए हम एक विंडो खोलते हैं कि सपोज शाम को 7 बजे से लेके आज कल सुबह 7 बजे तक, तो 7 PM टू 7 AM इस तरह का एक विंडो खोलते हैं। उसमें हम कहते हैं कि आप किसी भी 90 मिनट या 70 मिनट जो भी आपको समय दिया गया है वो आप अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन में आंसर लिखे होते हैं। ठीक है, ये होता है लाइव टेस्ट सीरीज। उसके बाद एक चीज होती है चिड़िया आउट सेशन। चिड़िया आउट सेशन बेसिकली एक लाइव सिस्टम है। इसका केस भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ही होता है। इसमें हम 15 दिन का एक शेड्यूल बना के देते हैं कि आपको इस 15 दिन में ये करना पड़ता है। ये जो शेड्यूल है ये इस वाले शेड्यूल के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। जैसे सपोज मैंने कहा कि 20 तारीख के दिन इवोल्यूशन का टेस्ट है, तो इसके पहले वाले जो भी चिड़िया उड़ होंगे वो सारे इवोल्यूशन के होंगे, जिससे कि जो बच्चे ने ये चिड़िया उड़ वाला सेशन ज्वाइन कर रखा है वो ये सारे के सारी चीजें प्रिपेयर करे। तो एक तरह का आप यूं कह लीजिए हमने अनुशासन क्रिएट कर लिया, दादागिरी क्रिएट कर ली, भैया यही पढ़ना है आपको। चिड़िया उड़ करने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस भी हैं, काफी ज्यादा लोगों को फायदा होता है क्योंकि रिदम बन जाता है कि यार पढ़ना कैसे है। क्योंकि आप में से कई लोगों का प्रॉब्लम है कि यार पढ़ाई करने का मोटिवेशन नहीं आता, कोई धक्का दे दे हमें, कोई बार बार बता दे, कोई हमें टारगेट बना के दे दे कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का इसमें सोल्यूशन होता है। पोल्स इसमें चलते हैं एक समयबद्ध तरीके से कि 15 सेकंड का, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 45 सेकंड का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और जल्दी जल्दी आपको पोल करना होता है। उस जल्दी का सबसे बड़ा फायदा हमें जो होता है कि आपका जो आदत है ना कंफ्यूज होने की, गलतियां करने की, वो आप हमारे साथ कर लो। एक रूल याद रखना, आपने जो गलती हमारे साथ कर ली जिंदगी में कभी नहीं करोगे क्योंकि याद रह जाती है। हम सारे के सारे बड़े नेगेटिव टाइप के लोग हैं, गलतियां जरूर याद रहती है अपने को। आपने जितनी गलतियां हमारे साथ की है वो आपको दिमाग में छपती हैं और उससे इस जगह पर परफॉर्मेंस में सुधार होता है। उसके साथ ही में एक प्रैक्टिस सीरीज का भी इसमें ऑप्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ बने बनाए क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देते हैं कि आप इसको सॉल्व करते रहिए लगातार।
उसका फायदा ये होता है कि हाँ भाई आप लगा बार बार 3 बार अगर कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उससे संबंधित आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन आपको एक और चीज का दूंगा कि ये जो वीडियो कोर्स है ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। iGuru जी में कोर्सेज में जाने के लिए आपको क्लासरूम में जाना होता है, जो भी हमारा चिड़िया उड़ या आपकी जो वीडियो कोर्स है। क्लासरूम के अंदर आप गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में गए, यहाँ पर आपकी सारी की सारी सीरीजेस इस तरह से अरेंज रहती हैं। जैसे मैं सबसे पहले चिड़िया उड़ से शुरू करूंगा। चिड़िया उड़ का जो मामला है उसमें आपको एक छोटी सी बात का याद रखना है कि इस जगह पर लिंक तभी आता है जब सेशन होता है। जैसे अगर आप इस चिड़िया उड़ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, खाली आएगा फॉर एनी टेक्निकल इशू कॉल दिस। तो कई लोग हमें कॉल कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार बताते रहते हैं भाई इस वक्त सेशन है, उस वक्त एक ही लिंक होता है इसमें। ये जो चिड़िया उड़ है इसकी रिकॉर्डिंग इस चिड़िया उड़ रिकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर नाम के इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाती है। जैसे कि इस वक्त इसमें यहाँ पर ये वाली रिकॉर्डिंग्स हैं। जेनेटिक्स के हमारे 3 सेशन हुए तो 3 रिकॉर्डिंग यहाँ पर, इवोल्यूशन के 5, क्लासिकल जूलॉजी, क्लासिकल बॉटनी। बेसिकली चूंकि मॉल बायो, सेल बायो, बायोकेम वगैरह तो काफी कुछ कॉमन है, तो हमने एक ही फोल्डर बना रखा है। आपको जितनी बार क्वेश्चन देखना है जो हमने चिड़िया उड़ रिकॉर्ड के दौरान आपसे पूछे वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सभी तरह के वीडियोस में स्पीड का ऑप्शन होता है तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ पर चला सकते हैं। फिर आता है आपका बेसिक क्लासरूम। बेसिक क्लासरूम में सपोज आपको हम असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान आरपीएससी बॉटनी का हम दिखाएं, यहाँ पर एक क्लिक किया, बॉटनी क्लिक किया, यहाँ पर बॉटनी पेपर 1 पेपर 2 ऐसे फोल्डर बने हुए। कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो एक्सक्लूसिवली हिंदी वालों के लिए बनाए गए थे। पेपर 1 में इस तरह से अरेंज्ड है हर चीज, ठीक है। आर्किया बैक्टीरिया हमारे जो यूनिट्स हैं उसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा यहाँ पर बना रखा है हर चीज का। कुछ iGuru जी वीडियोस है, कुछ लाइव वीडियोस हैं, इस प्रकार से यहाँ पर है। जैसे पेपर 2 में यहाँ पर हर चीज अरेंज है वापस से। कुछ एंजाइम काइनेटिक्स, लाइव का मतलब है बोर्ड पर क्लास, iGuru जी का मतलब है नोट्स पर क्लास। ये शब्दावली को आप थोड़ा सा क्लियर रखेंगे, ये स्पेशली आरपीएससी के कोर्सेज में किया है क्योंकि यहाँ पर सिलेबस कम है लेकिन पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है। अगला हम बात कर लेते हैं आरपीएससी जूलॉजी वाला। आरपीएससी जूलॉजी वाला सपोज अपन ने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर क्रिएट हो गया। हर एक जगह पर नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म 11 वीडियो एडिशनल सपोर्ट में। कुछ चीजें ऐसी है जो आउट ऑफ कोर्स है वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर रखी है, जो हमें पता है आउट ऑफ कोर्स है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप पढ़ लें। बेसिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी, लाइव डेव बायो और इस तरह का सारा अरेंजमेंट इस जगह पर पूरा का पूरा होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर पेपर 2 का अरेंजमेंट इस पूरे फोल्डर में है। पेपर 2 को हमने थोड़े कुछ दिनों पहले रीऑर्गेनाइज किया था, तो वो रीऑर्गेनाइजेशन का जो सारा का सारा मामला वो कुछ आपको यहाँ पर नजर आता है। इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज कुछ चीजों को और रिडिफाइन कर दिया है, थोड़ा आसान हो जाए चीजें, क्योंकि अरेंजमेंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से एमपीपीएससी का जो अगर अरेंजमेंट देखोगे, एमपीपीएससी का ये अरेंजमेंट है। एमपीपीएससी जूलॉजी, इसमें 10 यूनिट के 10 फोल्डर बना रखे हैं। इवोल्यूशन बिहेवियर में फिर फर्दर सब फोल्डर है, और ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक में हमने वीडियोस के नंबर लिख रखे हैं। तो ये सब कुछ होता है हमारे कोर्सेज के बारे में, सारी की सारी जानकारी। फीसेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये 2000 की है। चिड़िया उड़ सेशन के साथ हम टेस्ट सीरीज भी देते हैं, और ये प्रैक्टिस सेशन भी होता है और चिड़िया उड़ भी होता है। इसकी फीस 8000 है। वैलिडिटी के संबंध में चूंकि आप लोगों के काफी सारे प्रश्न होते हैं, तो कुछ चीजें हम और क्लियर करते हैं वापस से। वीडियो कोर्सेज हम 8000 फॉर 3 मंथ और 11,000 फॉर 6 मंथ, जिसमें आपके पास सजेशंस देने की भी एक सुविधा होती है कि आप हमें बताएं कि ये और चाहिए आपको। टेस्ट सीरीज अगर आप ओनली लाइव ले रहे हैं तो ये 2000 का है। उसके अलावा चिड़िया उड़ सेशन ले रहे हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है चिड़िया उड़, और उसको हम 8000 का कर रहे हैं। अगर आप सारी चीजों का और स्टडी मटेरियल जैसा कि अलग से है इसी, अगर आप सारी चीजों का कॉम्बो लेते हैं तो ये जो वीडियो कोर्स है इसके साथ वाला इसके साथ वाला जो वीडियो प्रिंट्स वाला सेक्शन है उसका भी हम आपको प्रिंट देता है। यहाँ पर एक अच्छी सी बात ये होती है कि अगर आप इसको अनलिमिटेड सेंस में लेते हो, समथिंग अनलिमिटेड, कि भाई चूंकि आपको किसी भी पीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कब एग्जाम होगा कब आगे खिसक जाएगा। अनलिमिटेड का मतलब होता है टिल एग्जाम। अगर एग्जाम आगे भी खिसक गया तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। उस कोर्स की फीस हम 24,000 चार्ज करते हैं, और अगर आप चाहते हैं नहीं नहीं यार हम तो अभी हमें पक्का पता है कि एग्जाम है, तो आप सभी चीजों को जोड़ के हम हमसे आवश्यक डिस्काउंट ले सकते हैं कि इंडिविजुअली आप जोड़ लीजिए कि भाई 4,500 आपने ऐड किया, 8,000 हमने ऐड किया, 8,000 और ऐड किया, एंड सो ऑन। और अराउंड उतना ही पड़ता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है।
बट फीसेस को प्लीज सेकेंडरी रखिएगा, हमारी क्वालिटी देखें, हमारे एफर्ट्स को देखें और कोशिश करें कि हमारे साथ तेज रफ्तार से काम करें। मैं रिपीटेडली एक शब्द पर फोकस कर रहा हूं, तेज रफ्तार। अगर वो नहीं रखी तो बहुत कुछ चीजों से आप पीछे हो जाओगे।